हवाओं का रुख तब्दील, पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी, फजा बदस्तूर मुजर सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर, आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन में तोसी कर दी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी होगी। दोनों शहरों में आउटडोर डाइनिंग में शाम 4 बजे तक पाबंदी। पंजाब के दीगर 16 अजला में तालीमी इदारों और पार्कों में अवाम पर दाखिले पर 24 नवंबर तक पाबंदी आए। लाहौर में आतिशबाजी पर 31 जनवरी तक पाबंदी होगी। रावलपिंडी शहर में स्मॉग की बेहतर सूरत हाल के बाद जिले इंतजामिया का अहम फैसला। कल तमाम तालीमी और निजी इदारे खोल दिए गए। फैसला एयर क्वालिटी में बेहतरी आने के बाद किया गया। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मालिक ने कहा पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोके ने रिमार्क दिया अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। को T20 में व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान तीसरे T20 मैच में आज ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। मैच दिन 1 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का ऐलान। कप्तान तब्दील, कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच नहीं खेल सकेंगे। सलमान अली आखा टीम की क़यादत करेंगे। हसीबुल्ला और जहादात खान टीम में शामिल। जहादात खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बढ़तरी हासिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर इजलास अब कल होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका विफाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन-ओ-अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और विफाक़ के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज दिवालिया हो गए। हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। लंदन हाई कोर्ट ने हसन नवाज के दिवालिये का हुक्मनामा जारी कर दिया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। हज दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ta 10 फरवरी बकिया हज वाजबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 मुख्तस। समंदर पार पाकिस्तानियों की स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस। बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। वजारत के डैशबोर्ड पर बैंकों की सैकड़ों ब्रांचों की कारकर्दगी को बराह रास्त मॉनिटर किया जाएगा। ख़वातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाज़त से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। वारी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, हर वर्कर को निकलना होगा। बुशरा बीबी का पेशावर में पीटे एहतजाज की तैयारियों पर इजलास से खिताब। कहा वर्कर फैमिली को भी निकालने की कोशिश करिए। अलयमीन गंडापुर ने कहा हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचे। पंजाब में गिरफ्तारियां देने से गुरेज करें।
अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा, कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू, हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला, एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर, यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहे। ओहदेदारों को हिदायत जारी। फाइनल कॉल के लिए पीटीआई रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को बिलाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में पीटीआई पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई, इस बार भी पीटीआई को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी पीटीआई समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। चौबीस नवंबर के एहतजाज में जाली हुकूमत रकावटें खड़ी करने की हिमायत न करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा पहले भी रकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। कंटेनर अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अलीमीन गड्डापुर की सरबराही में पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी पीटीआई को निकालने का मुकम्मल तहिया कर रखा है। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। अली अमीन विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर-ए-आला हाउस का फंड खाने और नौकरियां बेचने की दास्तानें आम हैं। सूबे की यूनिवर्सिटियों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। जब तक वो गवर्नर हैं यूनिवर्सिटी की 1 इंच ज़मीन नहीं बेचने देंगे। पीटीआई के एहतजाज का पता नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी कि आम पर नहीं, जो गलत है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 26वीं यानी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। 26वीं यानी तरमीम से शेख नंबर 8 को निकाल दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। 26वीं यानी तरमीम पर इख्तिलाफ राय था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाशी मुजरिम तस्वुर किया जाता है। अपने ही मुल्क की अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 95,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स की 544 पॉइंट्स बढ़कर 95,308 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता हफ्ते के बार के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक 94,763 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF और दीगर इदारों से राब्ता रहता है। महंगाई 38% से कम होकर 7% तक आ गई। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारान और स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई। वफाकी हुकूमत की राइट्स हासिल करनी है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते से 2.5 महीने के इम्पोर्ट कवर पर आ चुके। रेटिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क की खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफी हद तक कमी आ गई। इस मौके खात्मे के लिए अवाम का ताउन जरूरी। मुश्तरका शराकतदारी के $2 अरब मंसूबे के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से काफ़ी मुतासिर है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड आर्बन ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काबिल तजदीद तवानाई आबी इंतज़ाम पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए मदद कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद माहौलियात मज़ाहम फसलों को मुतारिफ कराना है। यहाँ सिर्फ मनसूबे तामीर नहीं किए जा रहे बल्कि इनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक अदालत न पहुंच सके। चीफ जस्टिस की सरबराही में आज समाअत होने वाले तमाम केसेस की कॉज लिस्ट मंसूब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दस्तयाब नहीं होंगे। इस मौके बाद चीफ जस्टिस लाहौर से इस्लामाबाद न पहुंच सके। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद की थी। जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बुरी समाअत में 7 दिसंबर तक तौसील।
बुशरा बीबी और वानी पीटीआई की मकामी अदालत में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ने रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए मोहलत मांग ली। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर कोहयार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 62 मुकदमा दायर। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। DSP लीगर साजिद चीमा ने हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त गुजार नौरी न्यासी की तरफ से वुकला पेश हुए। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती की अफवाहों का मामला। सोशल मीडिया पर मुतासिरा तालिबा के वालिदा होने का दावा करने वाली खातून सारा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना गुलबर्ग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने केस पर समाअत की।